तो दिल्ली जीतने वाली मोदी की जीत का रथ रोकने वाली आम आदमी पार्टी में गृहयुद्ध छिड़ गया है। जो नेता कल तक एक दूसरे के साथी थे वो अब दुश्मन हो गए हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर सबसे बड़ी जीत के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बगावत के सुर्खियों हैं। आम आदमी पार्टी में बगावत बवंडर का रूप ले चुकी है। अब चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ आरोप लग रहे हैं। चिट्ठियां लड़ाई का नया हथियार बनी हैं। कल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास ने चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए थे, तो अब ताजा चिट्ठी प्रशांत भूषण की सामने आई है। प्रशांत भूषण ने अपनी चिट्ठी में पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव बताया है और सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं केजरीवाल कैंप की तरफ से दिलीप पांडे ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर साजिश का आरोप लगा दिया है। शांति भूषण ने केजरीवाल से पार्टी संयोजक पद छोड़ने की मांग की है। यानी केजरीवाल समर्थन और केजरीवाल विरोधी ये लोग आमने सामने हो गए हैं। जो लोग समर्थक हैं अरविंद केजरीवाल के, ये लोग एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं और पार्टी का झगड़ा चिट्ठियों के जरिए लोगों के सामने पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जनता में भी मैसेज गलत जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है। लगातार विरोधाभास की स्थिति बढ़ती जा रही है और अब चिट्ठियों का खेल शुरू हो चुका है। एडमिरल रामदास भी सवाल उठा चुके हैं। अब शांति भूषण ने भी कई सवाल उठाए थे। विरोधाभास से भरी स्थिति सामने आई थी। प्रशांत भूषण ने अब चिट्ठी लिखी है और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव बताया है पार्टी में है। और अब चिट्ठियों का खेल शुरू हो चुका है। एडमिरल रामदास भी सवाल उठा चुके हैं। अब शांति भूषण ने भी कई सवाल उठाए थे। विरोधाभास से भरी स्थिति सामने आई थी। प्रशांत भूषण ने अब चिट्ठी लिखी है और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव बताया है पार्टी में। तो वहीं दिलीप पांडे ने बागियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। 26 फरवरी को प्रशांत भूषण ने पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में प्रशांत ने शिकायत की है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। इतना ही नहीं, प्रशांत ने पार्टी फंड की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाने की मांग भी कर दी है। यानी प्रशांत को पार्टी फंड में गड़बड़ी की आशंका है। प्रशांत के इस लेटर बम से साफ है कि अब आम आदमी पार्टी में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो पार्टी में व्यक्तिवाद हो रहा है, व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन गई है। ये प्रशांत भूषण ने आरोप लगाए हैं। इससे पहले कल एडमिरल रामदास को इन्होंने प्रशांत भूषण ने चिट्ठी लिखी थी और एडमिरल रामदास भी कल कई आरोप लगा चुके हैं कि पार्टी में जो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। आपके लोकपाल रामदास की चिट्ठी पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि आम आदमी पार्टी के दिग्गजों में शुमार प्रशांत भूषण की चिट्ठी ने बड़ा धमाका किया। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रशांत भूषण ने पार्टी के आंतरिक लोकपाल रामदास को चिट्ठी लिखकर कई सवाल उठाए हैं। अपनी चिट्ठी में प्रशांत भूषण ने कहा, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र में पारदर्शिता की कमी है। दिल्ली में उम्मीदवारों का चयन सही नहीं था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पीएसी की बैठकें नियमित तौर पर नहीं हो रही हैं। ये पार्टी के लिए सही संकेत नहीं है। पार्टी फंड की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाई जानी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी निर्णायक कमेटी पीएसी से हटाए जाने की चर्चा हो रही थी। प्रशांत भूषण ने अपनी चिट्ठी में खुद ही पीएसी की सदस्यता से हटने की इच्छा जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, पार्टी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। विरोध या मतभेद के बावजूद एक दूसरे की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मेरे पास पीएसी के कामों के लिए अब समय नहीं है, इसलिए मैं पीएसी से हटना चाहता हूँ। पीएसी में किसी महिला सदस्य को शामिल किया जाना चाहिए। 26 फरवरी को प्रशांत भूषण ने चिट्ठी लिखी थी। प्रशांत की चिट्ठी से साफ है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी पार्टियों से खुद को अलग बताने वाली पार्टी अब खुद आरोपों से घिरी है और आरोप भी अपने ही लगा रहे हैं। निशाने पर केजरीवाल हैं, इसलिए केजरीवाल की तरफ से मोर्चा संभाला संजय सिंह ने। ट्वीट के जरिए संजय सिंह ने पूछा, जो लोग अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से हटाना चाहते हैं, क्या उन्हें देश के कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल है? पहले एडमिरल रामदास की चिट्ठी और अब प्रशांत भूषण का लेटर बम। साफ है कि आम आदमी पार्टी का झगड़ा अब आगे बढ़ चुका है। दिल्ली में जीत का जश्न अभी उतरा भी नहीं था कि पार्टी के दिग्गजों के बीच बंटवारे के हालात पैदा हो गए हैं। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24।
अमित कुमार हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमित, दिल्ली में सरकार बनने से पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, उन्होंने जिस तरह विरोध जताया, बयान सामने आए, वो जग जाहिर है। अब सरकार बनने के बाद ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन आरोपों को हम कैसे देखें? जनता में क्या मैसेज जाएगा सरकार बनने के बाद, और पार्टी को कितना बड़ा नुकसान के तौर पर हम देख सकते हैं इसे? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपने आप को अलग, दूसरे पार्टियों से अलग दिखाती थी। वहां के नेता भी कहते थे कि हम जो दूसरे तरह के जो नेता हैं या दूसरे दलों के नेता, उस तरह से हम सिर्फ सत्ता के लिए या पद के लिए नहीं है। वो उनका कहना था कि हम कुछ करना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के जिस तरह से चीजें सामने आई है, जिस तरह से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी दो गुटों में बंटती दिख रही है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के विरोधी है। और इससे साफ तौर पे देखिए, सरकार 5 साल के लिए है, बड़ी बहुमत से सरकार है, सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी के भीतर एक पार्टी की जो छवि है, जो दूसरे लोगों में है कि ये पार्टी सबसे अलग है, लगभग वही सब चीजें सामने दिख रही है। उसी तरह की लड़ाई है। एक तरफ को अरविंद केजरीवाल कामकाज पर सवाल उठाया जाता है जो उनको विरोधी हो, तो दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल के समर्थक जो हैं उनके विरोधियों पर कार्रवाई की बात करें तो कुल मिलाकर पार्टी में जिस तरह का बिखराव दिख रहा है, जिस तरह से टकराव दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी दो गुटों में बंट गई है और कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं की अहम है, ये अहम की लड़ाई दिख रही है। बिल्कुल, इस पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला था दिल्ली में, उसका भी जीत का जश्न जो है वो खुमार उतरा ही नहीं था और बगावती सुर सामने आ रहे हैं। इससे कहना नहीं, जनता में जो मैसेज है वो गलत ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी में चल रहे विवाद के बीच केजरीवाल कैंप के नेता और दिल्ली के प्रदेश सचिव दिलीप पांडे ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की लिखित शिकायत की है। दिलीप पांडे ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। उन्होंने 27 फरवरी को पार्टी की अनुशासनात्मक समिति को ये शिकायत की है। दिलीप पांडे का दावा है कि उनके पास इन आरोपों के पक्ष में सबूत भी हैं। तो प्रशांत भूषण ने अब आरोप लगाए हैं, योगेंद्र यादव भी अपना विरोध जता चुके हैं। तो दिलीप पांडे अब खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जो है ये साजिश कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनुशासनात्मक समिति को इन्होंने शिकायत की है। अमित, आपको ध्यान होगा, अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि एक पार्टी में एक शख्स 2 पदों पर रहकर तरीके से काम नहीं कर सकता और यहाँ पर हम देख रहे हैं संयोजक पद की लड़ाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल खुद क्या कर रहे हैं? सरकार ने आपको चुना, आप मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है। संयोजक पद तो आप छोड़ दीजिए, किसी और को दे दीजिए पार्टी में, ताकि मिलजुल कर काम हो और जिस तरह ये बगावती सुर हम देख रहे हैं वो सामने ना आए पार्टी में। देखिए, अगर आपको याद हो तो जो भी साथी थे अरविंद केजरीवाल के पार्टी बनने से लेकर जिन्होंने भी जो पार्टी छोड़ा, उनका एक ही आरोप था कि पार्टी के अंदर काम करने की आजादी नहीं है, बहुत ऑटोक्रेटिक सिस्टम के तहत काम होता है। वहां पर अरविंद केजरीवाल और उनके जो 2-3 लोग समर्थक हैं उनकी मनमानी चलती है, बाकी लोगों को जगह नहीं दी जाती है। लगभग वही बातें, कम से कम जितनी बातें थी वही प्रशांत भूषण, शांति भूषण या फिर एडमिरल रामदास उठा रहे हैं कि पार्टी में काम करने का तरीका नहीं है, जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से कामकाज होना चाहिए वो नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग वही कर रहे हैं, एक व्यक्ति केंद्रित होते जा रहा है। साफ तौर पर प्रशांत भूषण ने यह सवाल भी उठाया है कि एक व्यक्ति केंद्रित पूरा चुनाव कैंपेन भी था वो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द था और पार्टी के भीतर भी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही है। और ये सवाल पहले भी उठा था, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एक व्यक्ति को एक पद पर होना चाहिए, उससे उसी काम करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गुटबाजी है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक है या जो उनका खेमा है वो नहीं चाहता है कि योगेंद्र यादव या इस तरह से किसी बड़े लोगों को संयोजक का पद लगे। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की खींचतान है पद को लेकर, साफ तौर पे दिख रहा है कि ये पूरी लड़ाई संयोजक पद को लेकर है और पद को लेकर एक पार्टी में एक शख्स एक पद के नियम को भी लागू होना बेहद जरूरी है। अगर एक शख्स 2-3 पदों पर रहेगा एक पार्टी के अंदर तो झगड़ा होगा ही, बगावती सुर अख्तियार होंगे ही। अमित, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी में चल रहे झगड़े के बीच योगेंद्र यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात कही है। योगेंद्र यादव ने लिखा है कि पिछले 2 दिन से प्रशांत जी और मेरे बारे में जो खबरें मैं लगातार सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, आरोप मढ़े जा रहे हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सब पढ़ के मुझे हंसी आती है और साथ साथ दुख भी होता है। ये योगेंद्र यादव ने कहा है। उन्होंने साफ कहा कि मुझे हंसी इसलिए आती है कि कहानियां इतनी मनगढ़ंत हैं और बेतुकी हैं। लगता है कहानी गढ़ने वालों के पास टाइम कम होगा और कल्पना ज्यादा। लेकिन इन आरोपों और कहानियों की नीयत को देखकर मुझे दुख होता है। दिल्ली की जनता ने हमें इतनी बड़ी जीत दी है, प्रचंड बहुमत दिया है और आज का ये वक्त बड़ी जीत के बाद बड़े मन से बड़े काम करने का है, ना कि इस तरह के आरोप लगाने का।